क्लास सिक्स्थ की एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर। इसका मतलब है कि हमें नंबर लाइन की हेल्प से इंटीजर फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है 3 मोर देन 5। इसका मतलब है कि 5 से 3 ज़्यादा। क्लियर? चलिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, हमेशा ध्यान रखना है कि मोर देन का मतलब होता है प्लस और लेस देन का मतलब होता है माइनस। क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो हमारा नंबर पीछे लिखा हुआ है, क्लियर, उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। तो 3 मोर देन 5, इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले 5 लिखेंगे। अब मोर देन है, इसका मतलब हम प्लस साइन, प्लस का यूज़ करेंगे। और अगर हमारे पास यहाँ पे लेस देन होगा तब हम माइनस का यूज़ करेंगे। 5 प्लस और उसके बाद हम जो नंबर पहले लिखा हुआ है उसको हम लिख देंगे। तो पहले नंबर क्या लिखा हुआ है 3, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 3। अब हमें इन दोनों को ऐड करना है। सो 5 + 3 हमारा हो जाएगा 8। क्लियर? चलिए अब इस क्वेश्चन को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में कोई भी नेगेटिव इंटीजर नहीं लिखा है, इसलिए हम ये नंबर लाइन 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8। और क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम जो है पॉजिटिव इंटीजर वो 8 तक है, इसलिए हम एक ज़्यादा 9 तक लिख देंगे। क्लियर? चलिए नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 से हम जो हमारा पहला नंबर क्या है 5, तो 0 से हम 5 पे ले जाएंगे। 0 से हम 5 पे ले जाएंगे। अब हम 0 से 5 इस साइड मूव कर रहे हैं, इसलिए हमारा एरो इस साइड का होगा। क्लियर? अब 5 से हमें 3 को कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं करना है। 5 से हम डायरेक्ट जो हमारा आंसर है उस पर जंप कर देंगे। हमारा आंसर क्या है 8, तो 5 से अब हम डायरेक्टली चले जाएंगे 8 पे। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 5 से 8 हम इस साइड मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम ये एरो का यूज़ करेंगे। क्लियर? तो इस प्रकार से हमने 3 मोर देन 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है 5 मोर देन -5। अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जो हमारा नंबर पीछे लिखा होगा उसको हम लिखेंगे। पीछे हमारे पास -5 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम -5 लिखेंगे। अब यहाँ पे अगेन मोर देन आ गया है। मोर देन का मतलब क्या है, हमें प्लस साइन का यूज़ करना है। और अब हम जो नंबर पहले लिखा हुआ है उसको लिखेंगे। तो पहले क्या लिखा हुआ है हमारे पास 5, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5। क्लियर? चलिए अब हमें इसको सॉल्व करना है। -5 + 5, तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस हमारा क्या होता है माइनस। क्लियर? तो माइनस हमें यहाँ पे लिखना नहीं है, माइनस हमें इन दोनों को करना है। तो 5 में से 5 माइनस होगा तो हमारे पास क्या आएगा 0। और आप जानते ही हैं कि 0 के साथ प्लस या माइनस साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, 0 को हम एज इट इज़ लीव कर देंगे। क्लियर? तो इसका मतलब है 5 मोर देन -5 हमारा आंसर होगा 0। अब हम इस क्वेश्चन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे नेगेटिव जो इंटीजर है वो मैक्सिमम है -5, तो मैं एक ज़्यादा ले लेती हूँ, -6 तक ले लेती हूँ। -4 -3 -2 -1 और 0। उसी प्रकार से पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पे सबसे ज़्यादा है +5, तो हम एक और ज़्यादा ले लेंगे, तो ये 6 तक ले लेंगे। ठीक है, 3 4 5 6। अब देखिए सबसे पहले हम 0 से स्टार्ट करेंगे। मैंने क्या बताया था कि 0 से हमें जो पहला नंबर है उस पे जाना है। पहला नंबर हमारा क्या है -5, तो 0 से हम सबसे पहले -5 तक जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0 से हम -5 इस साइड मूव कर रहे हैं, इसलिए हमारा एरो जो होगा वो ये वाला होगा। ठीक है, अब -5 से डायरेक्ट हम आंसर पे चले जाएंगे। हमारा आंसर क्या है 0, इसका मतलब है -5 से फिर से हमें 0 पर जाना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि -5 से हम 0 पर जा रहे हैं, तो इस साइड जा रहे हैं, इसलिए हमारा एरो क्या होगा इस साइड होगा। तो ये हमारा इसका नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट है
6 लेस देन 2। क्लियर? अगेन सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करना है। मैंने क्या बोला है कि जो नंबर पीछे लिखा होगा उसे हमें लिखना है। तो पीछे लिखा हुआ है 2, लेस देन, ए और बी में मोर देन था इसलिए हमने प्लस का साइन यूज़ किया था। अब यहाँ पे लेस देन आ गया है इसलिए हम माइनस साइन यूज़ करेंगे। और पीछे हम कौन सा नंबर लिखेंगे? जो नंबर पहले लिखा हुआ तो 6, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6। क्लियर? अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 के साथ कोई सा भी साइन मेंशन नहीं किया गया है। तो अगर किसी नंबर के साथ कोई साइन मेंशन नहीं किया जाता है तो अंडरस्टूड होता है कि वो कौन सा साइन है? प्लस साइन है। क्लियर? अब हमें इसे सॉल्व करना है। +2 - 6, इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम दोनों साइन को देखेंगे, प्लस और ये माइनस। तो प्लस माइनस हमारा होता है माइनस। इसका मतलब है कि हमें माइनस यहाँ पे लिखना नहीं है, माइनस हमें इन दोनों नंबर को करना है। तो बड़ा नंबर 6 है तो 6 में से 2 माइनस होगा तो क्या आंसर आ जाएगा? 4। और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो हमारा साइन होगा वो हमेशा बड़े नंबर का लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 प्लस का है और 6 माइनस का है, लेकिन दोनों में से बड़ा कौन है? 6 है। 6 कौन से साइन के साथ है? माइनस साइन के साथ है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस साइन का यूज़ करेंगे। इसका मतलब है कि 6 लेस देन 2 होता है -4। अब हमें इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। देखिए इस क्वेश्चन में जो नेगेटिव है वो नेगेटिव इंटीजर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 तक है, तो यहाँ पे हम 7 तक ले लेंगे। -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0। और पॉजिटिव इंटीजर तो 2 तक है। ठीक है, तो हम 3 तक ले लेंगे। 1 2 और 3, ये बन गई हमारी नंबर लाइन। अब हम इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हमें 0 से स्टार्ट करना है। जो पहला नंबर है, हमारा पहला नंबर क्या है? +2। तो 0 से हम सबसे पहले +2 पे मूव करेंगे। क्लियर? और 0 से हम 2 पे जब मूव कर रहे हैं तो हम इस साइड जा रहे हैं, इसलिए हमारा एरो का साइन भी क्या होगा? इस साइड होगा। अब हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ गया है? 2। अब 2 से हम डायरेक्टली आंसर पे जंप करेंगे। हमारा आंसर है -4, तो 2 से हम चले जाएंगे -4 पे। और 2 से जब हम -4 पे जा रहे हैं तो हम इस साइड जा रहे हैं, इसलिए हमारे एरो का जो साइन होगा वो इस साइड का होगा। ठीक है, तो ये था हमारा सी पार्ट का नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। अब है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट डी। 3 लेस देन -2। अगेन जो नंबर पीछे लिखा हुआ है हम उसे लिखेंगे। फिर यहाँ पे लेस देन लिखा हुआ है, लेस देन का मतलब होता है माइनस। जो नंबर आगे लिखा हुआ है अब हम उसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 3। क्लियर? चलिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये है माइनस, ये है माइनस, तो माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस। लेकिन हमें प्लस यहाँ पे लिखना नहीं है, प्लस हमें इन दोनों को नंबर्स को करना है। सो 2 और 3 प्लस होके हो जाएगा 5। और साइन काई का लगाएंगे? साइन हमेशा बड़े नंबर का लगता है। इन दोनों नंबर में से बड़ा कौन है? 3। काई का? माइनस का, तो आंसर भी हमारा काई का हो जाएगा? -5। अब हम इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे जो नेगेटिव इंटीजर है वो हाईएस्ट -5 है, इसलिए हम एक ज़्यादा -6 तक ले लेंगे। -6 -5 -4 -3 -2 -1 0। और पॉजिटिव में तो यहाँ पे है नहीं, तो पॉजिटिव में आप 1-2 अपने मन से ले सकते हैं। क्लियर? तो ये हो गई हमारी नंबर लाइन। अब हम इस क्वेश्चन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 से हम ले जाएंगे फर्स्ट नंबर पे। हमारा फर्स्ट नंबर है -2, तो 0 से हम सबसे पहले ले जाएंगे -2 पे। क्लियर? 0 से -2 पे जब हमने मूव किया तो हम इस साइड मूव कर रहे हैं, इसलिए हमारा एरो क्या होगा? इस साइड होगा। अब -2 से हम डायरेक्टली जो हमारा आंसर है उस पे जंप कर देंगे। हमारा आंसर क्या है? -5, तो -2 से हम मूव कर देंगे -5 पे। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि -2 से -5 भी हम इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसलिए अगेन हमारे एरो का जो होगा वो यही डायरेक्शन होगा। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूज द number line and add the following integers.
क्लियर। ए पार्ट है हमारा 9 प्लस माइनस 6। क्वेश्चन नंबर 2 भी क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है, बस क्वेश्चन नंबर 1 में मोर देन और लेस देन का यूज़ हुआ था और यहाँ पे डायरेक्टली हमें दे रखा है। ठीक है, चलिए तो इसका मतलब है कि हमें इन क्वेश्चंस को नंबर लाइन की हेल्प से सॉल्व करना है और इन्हें ऐड करना है। तो देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 9, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 साइन पास पास में लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम 2 साइन को एक साइन बनाएंगे, प्लस माइनस हमारा होता है माइनस, तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस, और 6 एज इट इज़। तो जब 9 में से 6 माइनस होंगे तो वो आंसर आएगा हमारा 3। क्लियर। तो ये हमने आंसर ले आए हैं। अब हम इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे जो नेगेटिव इंटीजर है वो 6 तक है, तो हम एक ज़्यादा 7 तक ले लेंगे। 7 6 5 4 3 2 1 0। और जो पॉजिटिव इंटीजर है वो 9 तक है, तो हम एक ज़्यादा 10 तक ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर। तो ये हो गई हमारी नंबर लाइन। देखिए, मैंने जिस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 1 में नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया था, उसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 2 में भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 0 से। 0 से जो फर्स्ट नंबर है उस तक ले जाएंगे। फर्स्ट नंबर हमारा है 9, तो 0 से हम सबसे पहले ले जाएंगे 9 पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0 से 9 पे मूव करने के लिए हमने इस डायरेक्शन में हमने मूव किया है, इसलिए हम एरो ऐसा बनाएंगे। अब 9 से डायरेक्टली हम आंसर पे आ जाएंगे। आंसर हमारा है 3, तो 9 से अब हम आ जाएंगे 3 पर, और 9 से 3 हमने इस डायरेक्शन में मूव किया है, इसलिए हमारा एरो इस प्रकार से होगा। ठीक है, ये था हमारा ए पार्ट। अब हम सॉल्व करेंगे बी पार्ट। बी है 5 प्लस माइनस 11। अगेन आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में भी 2 साइन पास में दिए हुए हैं, तो सबसे पहले हम 2 साइन को एक साइन बनाएंगे। 5 प्लस माइनस हमारा हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 11। अब देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 के पास कोई साइन नहीं, तो जब भी किसी नंबर के पास कोई साइन नहीं लिखा होता है तो अंडरस्टूड होता है कि वो किस साइन के साथ है, प्लस साइन के साथ है। अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो देखिए, ये है प्लस, ये है माइनस, तो प्लस माइनस हमारा हो जाएगा माइनस, लेकिन हमें माइनस साइन लिखना नहीं है। माइनस हमें इन दोनों नंबर्स को करना है। तो बड़ा नंबर है 11, 11 में से 5 हमारा माइनस होगा, तो आंसर आ जाएगा 6। और ध्यान रखना है कि साइन हमेशा बड़े नंबर का लगता है। यहाँ पे दोनों में से बड़ा नंबर कौन है, 11। 11 किस साइन के साथ है, माइनस के साथ है। इसका मतलब है कि जो हमारा आंसर होगा वो होगा -6। क्लियर। चलिए, अब हम इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। माइनस में हमारा 11 है, -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0। और पॉजिटिव में है 5, तो 6 ले सकते हैं, और यहाँ पे भी आप एक ज़्यादा -12 ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले इस क्वेश्चन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम सबसे पहले 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 से हम सबसे पहले ले जाएंगे क्वेश्चन के फर्स्ट नंबर पे। फर्स्ट नंबर हमारा क्या है, 5, तो सबसे पहले हम 0 से 5 पे मूव करेंगे। अगेन हम 0 से 5 इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसलिए हमारा एरो ऐसा होगा। अब हम 5 से डायरेक्टली आंसर पे ले जाएंगे। आंसर हमारा क्या है, -6, तो 5 से हम ले जाएंगे -6 पे। क्लियर। और 5 से -6 हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसलिए हमारा एरो का जो फेस है वो इस साइड का होगा। तो ये था हमारा बी पार्ट। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट सी। पार्ट सी है -1 प्लस -7। अगेन 2 साइन पास में है, तो सबसे पहले हमें 2 साइन को एक साइन बनाना है। ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस होता है माइनस, और ये हो जाएगा 7। अब हमें सॉल्व करना है -1 -7। तो देखिए, माइनस होता है प्लस, लेकिन यहाँ पे हमें प्लस लिखना नहीं है, प्लस हमें इन दोनों नंबर्स को करना है। तो 1 और 7 हो जाएंगे 8,
और साइन हम काय का लगाएंगे, साइन हमेशा बड़े नंबर का लगाएंगे। बड़ा नंबर हमारा है 7 और 7 किस साइन के साथ है, माइनस साइन के साथ है। इसका मतलब है हमारा आंसर क्या होगा, -8। अब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। मैक्सिमम जो नेगेटिव इंटीजर है वो -8 पे है, तो हम एक एक्स्ट्रा -9 ले लेंगे। -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1 और 0। और पॉजिटिव तो यहाँ पे हमारे पास है ही नहीं, इसलिए हम 1 2 लेके छोड़ देंगे। तो ये हो गई हमारी नंबर लाइन। अब इसे हमें इस क्वेश्चन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले हम 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 से जो क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर है उस पे ले जाएंगे, क्या है, -1। तो 0 से सबसे पहले हम ले जाएंगे -1 पे। हम इस साइड मूव कर रहे हैं, इसलिए हमारा एरो जो होगा वो ऐसा होगा। अब -1 से हम डायरेक्टली आंसर पे ले जाएंगे। आंसर क्या है हमारा, -8। तो -1 से हम ले जाएंगे -8 पे। अगेन हम इस साइड मूव कर रहे हैं, तो अगेन हमारा एरो कौन सा वाला होगा, ये वाला होगा। क्लियर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सी। अब है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट डी। -1 प्लस -2 प्लस -3। ठीक है, देखिए अभी तक के जो क्वेश्चंस थे उसमें 2 नंबर्स दे रखे थे। अब इसमें 3 नंबर्स दे रखे हैं, तो 3 नंबर का नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, देखिए सबसे पहले हम सिर्फ इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -1 प्लस माइनस 2 साइन पास में है, 2 साइन को हम एक साइन बनाएंगे और 2, इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। क्लियर। चलिए, तो ये है हमारा माइनस, ये भी है हमारा माइनस, तो माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस। प्लस हम लिखेंगे नहीं, प्लस हम इन दोनों नंबर्स को करेंगे, तो 1 और 2 हो जाएगा हमारा 3। और साइन काय का लगेगा, बड़े नंबर का। बड़ा नंबर कौन सा है, 2 है, काय का, माइनस का, तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस, और ये वाला हम एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक पार्ट हमारा सॉल्व हो गया है, तो इस पार्ट को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। सबसे पहले हम 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 से हम क्वेश्चन में जो पहला नंबर लिखा हुआ है वहाँ पे जाएंगे। क्या है हमारा पहला नंबर, -1। तो 0 से हम सबसे पहले जाएंगे -1 पे, और -1 पे गए तो इस साइड गए, तो इसलिए हमारा एरो ऐसा होगा। अब -1 से हम आंसर पे जंप करेंगे। हमारा आंसर क्या आया, -3। तो -1 से हम जंप करेंगे -3 पे, और अगेन हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसलिए हमारा एरो कैसा होगा, ऐसा होगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया है। फर्स्ट पार्ट को हमने नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर दिया है। अब हम सेकेंड लाइन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए अगेन -3 एज इट इज़, और यहाँ पे 2 साइन पास में है, तो 2 साइन को हम एक साइन बनाएंगे, प्लस माइनस हमारा हो जाएगा माइनस, और 3 एज इट इज़। क्लियर। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस, लेकिन हमें यहाँ पे प्लस लिखना नहीं है, प्लस हमें इन दोनों नंबर्स को करना है। तो 3 और 3 हमारा हो जाएगा 6, और साइन हमेशा बड़े नंबर का लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों ही नंबर्स इक्वल हैं, तो आप किसी का भी साइन लगा सकते हैं। इसका मतलब है हमारा आंसर आ गया -6। तो -3 से अब हम डायरेक्टली आंसर पे जंप कर देंगे। आंसर है हमारा -6। तो अब हम -3 से डायरेक्ट हम कहाँ पे ले जाएंगे, -6 पे, और अगेन हम इस साइड मूव कर रहे हैं, तो एरो का मूव फेस जो होगा वो इस साइड होगा। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है ई। ई भी हमारा डी जैसा ही है, -2 + 8 + -4। इस क्वेश्चन में भी 2 पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, इसको फिर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, और फिर हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, और इसे फिर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये है हमारा -2 + 8 + -4।
सबसे पहले हम इसे सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस प्लस हमारा हो जाएगा माइनस। माइनस हम लिखेंगे नहीं, माइनस हमें इन दोनों नंबर्स को करना है। तो 8 में से 2 माइनस करेंगे तो आएगा 6, और साइन हमेशा बड़े नंबर का लगेगा। बड़ा नंबर कौन सा है? 8। काई का है? प्लस का। इसका मतलब है यहाँ पे हम प्लस का साइन लगाएंगे। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम उतार लेते हैं सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर दिया है, तो फर्स्ट पार्ट को हम नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। -4 तक है, तो -5 तक ले लेते हैं। -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सबसे पहले हम 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 से हम क्वेश्चन में जो पहला नंबर है उस तक ले जाएंगे। पहला नंबर क्या है हमारा? -2। तो 0 से हम सबसे पहले ले जाएंगे -2 पे। 0 से हम -2 पे इस साइड मूव कर रहे हैं, इसलिए हमारा एरो जो होगा वो ऐसा होगा। अब -2 से जो हमारा आंसर आया उस पे हम ले जाएंगे। हमारा आंसर, इसको सॉल्व किया तो क्या आया? प्लस का 6। तो -2 से हम ले जाएंगे प्लस के 6 पे। अगेन हम -2 से 6 पे जब ले जा रहे थे तब हम इस साइड मूव कर रहे थे, इसलिए हमारा एरो होगा ये वाला। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखिए प्लस का 6, 2 साइन पास में है तो एक साइन बना लेंगे, और 4। क्लियर? तो ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस हमारा हो जाएगा माइनस। तो 6 में से 4 गए तो 2, और साइन लगेगा बड़े नंबर का। बड़ा कौन है? 6 प्लस का। तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर हमारा, आ जाएगा प्लस का 2। तो हमने लास्ट में कहाँ पे छोड़ा था? 6 पे, और हमारा आंसर क्या आया? 2। तो 6 से हम ले जाएंगे 2 पे, और 6 से जब हम 2 पे ले गए तो इस साइड मूव किया, इसलिए हम एरो का डायरेक्शन इस साइड कर देंगे। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है ऐड विदाउट यूजिंग द नंबर लाइन। क्लियर? इसका मतलब है कि नंबर, जैसे कि हमने देखा कि फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में हमने नंबर लाइन का यूज़ किया है, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बिना नंबर लाइन का यूज़ करे इसको ऐड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए है 11 + -7। देखिए सबसे पहली हमारी स्टेप होती है कि जब भी 2 साइन पास में होते हैं हम उसे एक साइन बनाते हैं। तो 11 एज इट इज़, प्लस माइनस हमारा हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 7, और 11 में से 7 गए तो आंसर क्या आ जाएगा? 4। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर? चलिए, बी पार्ट है -13 + 18। अगेन फर्स्ट स्टेप हमारी होती है 2 साइन को एक साइन बनाना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लस प्लस 2 साइन पास में दे रखे हैं, तो हम सबसे पहले इन्हें एक साइन बनाएंगे। देखिए -13 एज इट इज़ लिखा, प्लस 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 हो जाएगा प्लस, और 18 एज इट इज़। अब हमें इसे सॉल्व करना है। ये है माइनस का, ये है प्लस का, तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। माइनस लिखना नहीं है, माइनस इन दोनों नंबर्स को करना है। बड़ा है 18, तो 18 में से 13 जाएगा तो आंसर आएगा 5, और साइन काई का लगेगा? हमेशा साइन बड़े नंबर का लगेगा। बड़ा यहाँ पे 18 है, 18 प्लस का है, इसका मतलब है हमारा आंसर है प्लस का 5। ये था पार्ट बी। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट सी। -10 + 90। क्लियर? चलिए, -10 एज इट इज़। फर्स्ट स्टेप हमारी होती है 2 साइन को एक साइन बनाना, तो प्लस प्लस हमारा हो जाएगा प्लस, और 90 एज इट इज़। अब हमें इसे सॉल्व करना है। देखिए ये है माइनस, ये है प्लस, तो माइनस प्लस होता है माइनस। माइनस यहाँ पे लिखना नहीं है, माइनस इन दोनों नंबर्स को करना है। बड़ा नंबर है 19, तो 19 में से 10 माइनस होगा तो आंसर आएगा 9, और साइन हमेशा बड़े नंबर का लगाएंगे। बड़ा नंबर यहाँ पे है 19, 19 प्लस का है, इसका मतलब है कि आंसर है हमारा प्लस का 9। ये था हमारा पार्ट सी। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट डी। पार्ट डी है -250 + 150। अगेन
ये क्वेश्चन बी और सी जैसा ही है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि दो साइन पास में लिखे हुए हैं, तो हमारी फर्स्ट स्टेप होगी कि इन दो साइन को एक साइन बनाना। तो -250 हम एज इट इज़ लिख देंगे, प्लस प्लस, दो साइन को एक साइन कैसे बनाएंगे, प्लस प्लस होता है प्लस, तो यहाँ पे हम एक बार प्लस लिख देंगे और 150 हो जाएगा एज इट इज़। क्लियर। चलिए, ये है हमारा माइनस, ये है हमारा प्लस, तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, माइनस करेंगे नहीं, माइनस हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, माइनस हम इन दोनों नंबर्स को करेंगे। 250 में से 150 जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 100। क्लियर। और साइन किस नंबर का लगाएंगे, साइन हमेशा बड़ा ही नंबर का लगेगा, बड़ा यहाँ पे है 250, काई का है माइनस का, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा माइनस का 100। ये था पार्ट डी। अब है पार्ट ई। ई है -380 प्लस -270। क्लियर। चलिए, अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो साइन पास में दिए हुए हैं, तो हमारी फर्स्ट स्टेप होगी इन दो साइन को एक साइन बनाना। -380 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा -270। ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, प्लस हम इन दोनों नंबर्स को करेंगे। तो देखिए, प्लस करने पे आ जाएगा 650, और साइन किसका लगेगा, बड़े नंबर का। इन दोनों नंबर्स में से बड़ा कौन सा है, 380, काई का, माइनस का, तो आंसर हमारा आ जाएगा 650। ये था हमारा ई पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट एफ है -217 प्लस -100। अगेन यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जो दो साइन है वो पास में दे रखे हैं, तो हमारी फर्स्ट स्टेप होगी इन दो साइन को एक साइन बनाना। -217 हम एज इट इज़ लिख देंगे, प्लस माइनस हो जाएगा हमारा माइनस, और ये हो जाएगा 100 एज इट इज़। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने दो साइन को एक साइन बना लिया है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये है माइनस, ये भी है माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस हमें यहाँ पे लिखना नहीं है, प्लस हमें इन दोनों नंबर्स को करना है। तो 217 और 100 हो जाएगा 317, और साइन आएगा बड़े नंबर का, बड़ा नंबर है 217, काई का है माइनस का, तो आंसर हमारा हो जाएगा माइनस का 317। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द सम ऑफ। सम का मतलब होता है ऐड करना, प्लस करना। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने दिए हुए नंबर्स को क्या करना है, ऐड करना है, प्लस करना है। ए है हमारा 137 एंड -354। देखिए, 137 को हम एज इट इज़ लिख देंगे, एंड इन दोनों नंबर्स को हमें फाइंड द सम निकालना है, इसलिए एंड की जगह पे हम क्या कर देंगे, प्लस लगा देंगे, और ये माइनस का 354 एज इट इज़ आ जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि जब भी दो साइन पास में आ जाएंगे तो तब हम ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, जब भी दो साइन पास में आ जाएंगे तब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हमारी फर्स्ट स्टेप क्या होगी, दो साइन पास में आ गए हैं तो दो साइन को हम एक साइन बनाएंगे। 137 हम एज इट इज़ लिख देंगे, प्लस माइनस हमारा हो जाएगा -354। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 137 के आगे कोई भी साइन नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब है, अंडरस्टूड है कि ये कौन किस साइन के साथ है, प्लस का 137 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये है हमारा प्लस, ये है हमारा माइनस, तो प्लस माइनस हमारा हो जाएगा माइनस, माइनस हमें यहाँ पे लिखना नहीं है, माइनस हमें इन दोनों नंबर्स को करना है। तो बड़ा नंबर क्या है, 354, तो 354 में से हमें 137 माइनस करना है। 14 में से 7 गए 7, 4 में से 3 गए 1, और 3 में से 1 गए 2, और साइन हमेशा बड़े नंबर का लगेगा। इन दोनों नंबर्स में से बड़ा कौन सा है, 354, काई का, माइनस का, तो हमारा आंसर हो जाएगा माइनस का 217। क्लियर। चलिए, बी पार्ट है हमारा -52 एंड 52। अब हमें
किसका सम निकालना है, -52 और 52 का। तो देखिए सबसे पहले हम -52 एज इट इज़ लिख देंगे, एंड की जगह पे हम प्लस का यूज़ करेंगे क्योंकि हमें सम निकालना है, सम का मतलब होता है प्लस, और 52 हम लिख देंगे एज इट इज़। क्लियर। अब इससे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आपके कोई भी दो साइंस पास में नहीं है, इसका मतलब है कि हम दो साइन को एक साइन तो बनाना ही नहीं है। तो इसे हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, ये है हमारा माइनस, ये है हमारा प्लस, तो माइनस प्लस होता है माइनस, इसका मतलब है कि हमें इन दोनों नंबर्स को माइनस करना है। तो 52 में से जब 52 जाएंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 0। और आपको ध्यान रखना है कि 0 में ना आपको प्लस साइन लगाना है ना आपको माइनस साइन लगाना है, 0 में 0 को एज इट इज़ लीव कर देना है। तो -52 एंड 52 का सम होगा 0। ये था हमारा पार्ट बी। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट सी। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट सी है -312, 39 एंड 192। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में ए और बी में हमने देखा कि हमारे पास दो नंबर्स दे रखे थे। अब सी और डी में हम देखेंगे कि हमें तीन नंबर्स का सम निकालना है। तो देखिए -312, कॉमा की जगह पे भी हम प्लस लगा देंगे क्योंकि हमें सम निकालना है। 39 को हम एज इट इज़ लिख देंगे और एंड की जगह पे भी हम लगाएंगे प्लस, और यहाँ पे हम लिख देंगे 192। क्लियर। चलिए अब हमें ध्यान रखना है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चंस आएगा तो सबसे पहले हम बॉडमस रूल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। बॉडमस रूल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इस क्वेश्चन में जो जो प्लस वाले नंबर्स हैं उन्हें हम सबसे पहले आगे लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 39, ये हो जाएगा प्लस का 192, और अब आ जाएगा माइनस का 312। क्लियर। अब ये दोनों ही नंबर्स प्लस के हैं, तो सबसे पहले हम इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे क्योंकि प्लस प्लस हमारा क्या होता है, प्लस। तो 9 और 2 हो जाएगा 11 का 1 कैरी 1, 10 13 का 3 कैरी 1, 1 और 1 हो जाएगा 2, और ये किस साइन के साथ आएगा, प्लस के साथ, क्योंकि दोनों ही नंबर प्लस के हैं। बड़ा नंबर को है 192 प्लस का, तो इसलिए प्लस का, और ये हो जाएगा माइनस का 312। अब हमें इसे सॉल्व करना है। ये है प्लस, ये है माइनस, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। माइनस हमें यहाँ पे लिखना नहीं है, माइनस हमें इन दोनों नंबर्स को करना है। तो देखिए 2 में से 1 गया 1, 11 में से 3 गया तो 8, और 2 में से 2 गया तो 0। ये है हो गया हमारा 81 आंसर। और साइन किसका लगेगा, दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 312 है। 312 काई का है, माइनस का, इसका मतलब है हमारा आंसर होगा माइनस का 81। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है -50, -200 एंड 300। इसका भी हमें सम निकालना है। सम का मतलब होता है प्लस। तो -50 कॉमा की जगह पे हम लिख देंगे प्लस, माइनस का 200 एंड की जगह पे भी हम लिख देंगे प्लस, और 300। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दोनों साइन पास में आ गए हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जब भी दो साइन पास में आएंगे तब हम ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमारी होगी दो साइन को एक साइन बनाना। -50 एज इट इज़ लिख देंगे, प्लस माइनस दो साइन आ गए हैं तो इसको हम एक साइन बना देंगे, 200 प्लस 300। मैंने आपको अभी बताया सी पार्ट में कि जो हमारा पॉजिटिव नंबर होगा उसे हम सबसे पहले लिखेंगे। इन तीनों में से पॉजिटिव कौन सा है, 300, तो सबसे पहले हम 300 को लिखेंगे, उसके बाद हम इन दोनों को लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 50 और ये भी हो जाएगा 200। क्लियर। चलिए तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 300 को हम एज इट इज़ लिख देंगे क्योंकि ये प्लस का है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस। तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 250, और नंबर साइन हमेशा बड़े नंबर का लगता है। दोनों में से बड़ा नंबर कौन है, 200 का माइनस का, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। क्लियर। अब हमारा आंसर आ जाएगा कैसे, ये है प्लस ये है माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। 300 में से 250 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 50,
और दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है 300, काई का है प्लस का, तो आंसर आ जाएगा हमारा प्लस का 50। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है, फाइंड द सम। यहाँ पे भी हमें सम करना है, सम निकालना है मतलब ऐड करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में 2 नंबर्स और 3 नंबर्स को ऐड करना था। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमें 4 नंबर्स को ऐड करना है। देखिए, ए पार्ट है हमारा -7 प्लस -9 प्लस 4 प्लस 16। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें 4 नंबर्स को ऐड करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे तो 4 नंबर्स ही हैं, लेकिन अगर यहाँ पे 4 से ज़्यादा भी नंबर्स आ जाते हैं तो आपको आप ये इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको फर्स्ट स्टेप ध्यान रखनी है कि हमारी इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की फ़र्स्ट स्टेप होती है कि हम जहाँ पे भी हमें 2 साइन दिख रहे हैं उसे हम एक साइन बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि -7 को हम लिख देंगे एज इट इज़। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लस और माइनस 2 साइन पास में दे रखे हैं, तो इन 2 साइन को हम एक साइन बनाएंगे। प्लस माइनस हमारा हो जाएगा -9, ये हो जाएगा प्लस का 4, ये हो जाएगा प्लस का 16। ठीक है, अब जो हमारी नेक्स्ट स्टेप होगी वो होगी कि जो हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं उन्हें हम आगे ले आएंगे और नेगेटिव नंबर्स को पीछे ले आएंगे। ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो इन दोनों को हम आगे ले आएंगे। और ये दोनों माइनस के हैं तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, पीछे लिख देंगे। सबसे पहले हम प्लस वालों को सॉल्व कर देंगे। तो 14 और 16, 4 और 16 हमारे हो जाएंगे 20 और साइन का आ जाएगा प्लस बड़े का। अब हम माइनस वाले को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करा, 2 साइन को एक साइन बनाया। सेकेंड स्टेप में हमने क्या करा, जो प्लस वाले नंबर्स थे उन्हें आगे लिखा, जो माइनस वाले नंबर्स थे उन्हें पीछे लिखा। थर्ड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, जो प्लस प्लस वाले हैं उनको एक साथ सॉल्व कर रहे हैं, जो माइनस माइनस वाले हैं उनको एक साथ सॉल्व कर रहे हैं। तो ये है हमारा माइनस, ये है हमारा माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। प्लस यहाँ पे लिखना नहीं है, प्लस इन दोनों नंबर्स को हमें करना है। तो 7 और 9 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 16। क्लियर, अब हमें साइन लगाना है। तो साइन हमेशा बड़े नंबर का लगता है, दोनों में से बड़ा कौन है 9, काई का है माइनस का, तो यहाँ पे हम माइनस साइन यूज़ करेंगे। अब डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, ये है हमारा प्लस, ये है हमारा माइनस। तो प्लस माइनस होता है माइनस, लेकिन माइनस यहाँ पे हम लिखेंगे नहीं, माइनस हम यहाँ पे करेंगे। तो 20 में से जब हम 16 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4। और दोनों में से बड़ा नंबर कौन है 20। 20 किस साइन के साथ है, प्लस साइन के साथ है, इसका मतलब है कि हमारा आंसर होगा +4। क्लियर, हमने देखा कि इस टाइप के क्वेश्चन जब हमें 4 नंबर्स, 5 नंबर्स, 6 नंबर्स ऐड करना है तो हमें सिर्फ 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। कौन सी 3 स्टेप्स है, फर्स्ट स्टेप है हमारी कि 2 साइन को एक साइन बनाना। सेकेंड स्टेप है पॉजिटिव नंबर्स को आगे लिखना, नेगेटिव नंबर्स को पीछे लिखना। और थर्ड स्टेप है पॉजिटिव पॉजिटिव वालों को सॉल्व कर लो अलग, नेगेटिव नेगेटिव वालों को अलग सॉल्व कर लो और फिर उन दोनों को सॉल्व कर लो तो आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन का बी पार्ट है हमारा 37 प्लस -2 प्लस -65 प्लस -8। इस क्वेश्चन को भी हम जैसे हमने ए को सॉल्व किया है वैसे ही सॉल्व करेंगे 3 स्टेप्स में। फर्स्ट स्टेप मैंने बताई थी कि हमें 2 साइन को एक साइन बनाना है। तो इस क्वेश्चन में जहाँ जहाँ पे आपको 2 साइन दिख रहे हैं वहाँ पे उसे एक साइन बना देंगे। 37 हम एज इट इज़ लिख देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 साइन पास में लिखे हुए हैं तो हम एक साइन बना देंगे। प्लस माइनस हमारा हो जाएगा -2। अगेन 2 साइन पास में है तो हम एक साइन बना देंगे। प्लस माइनस अगेन हो जाएगा -65 और अगेन 2 साइन पास में है प्लस माइनस, तो यहाँ पे भी हम एक साइन बना देंगे तो बन जाएगा प्लस माइनस माइनस और ये हो जाएगा 8। क्लियर, तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, जहाँ पे भी हमें 2 साइन पास में दिख रहे थे उसे हमने एक साइन बना दिया। सेकेंड स्टेप में हमें पॉजिटिव नंबर्स वालों को आगे लिखना है और नेगेटिव नंबर्स वालों को पीछे लिखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 37 के आगे कोई भी साइन नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि 37 क्या है, पॉजिटिव है, प्लस है। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी अरेंज है,
37 प्लस का है तो ये आगे लिखा हुआ है, और ये तीनों माइनस के हैं तो ये कहाँ पे लिखे हुए हैं, पीछे लिखे हुए हैं। अब थर्ड स्टेप, फर्स्ट स्टेप हो गई है हमारी, सेकंड स्टेप हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी अरेंज्ड है। अब थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, हमें प्लस प्लस वालों को अलग सॉल्व करना है और माइनस माइनस वालों को अलग का सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे प्लस वाला नंबर तो सिर्फ एक ही है, इसलिए हमें इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसे हम एज इट इज़ लिख देंगे। अब हमें माइनस वाले नंबर्स को सॉल्व करना है, तो माइनस वाले नंबर्स को देखिए दो दो करके हम सॉल्व करेंगे। ये हमारा माइनस, ये हमारा माइनस, तो माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस। प्लस हमें यहाँ पे लिखना नहीं है, प्लस हमें इन दोनों नंबर्स को करना है। तो 65 और 2 हो जाएगा हमारा 67, और साइन बड़े नंबर का, दोनों में से बड़ा नंबर 65 है, काई का है माइनस का, तो यहाँ पे आ जाएगा -67, और इसे हम एज इट इज़ लिख देंगे माइनस का 8। क्लियर। चल अगेन फिर से हम वही सेकंड थर्ड स्टेप फॉलो करेंगे। प्लस वाले को एक साथ सॉल्व करेंगे, प्लस वाला एक ही नंबर है इसलिए हम एज इट इज़ लिख देंगे, और माइनस वाले को हम सॉल्व करेंगे। ये है हमारा माइनस, ये है हमारा माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 75, और साइन हम काई का लगाएंगे, साइन हम बड़े नंबर का लगाएंगे। बड़ा नंबर है 67, काई का माइनस का, तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस। क्लियर। अब हम इन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए ये है प्लस, ये है माइनस, तो प्लस माइनस हमारा हो जाएगा माइनस। माइनस हमें यहाँ पे लिखना नहीं है, माइनस हमें इन दोनों नंबर्स को करना है। 15 में से 7 गए तो 8, और 6 में से 3 गए तो 3, और साइन बड़े नंबर का लगेगा। दोनों में से बड़ा नंबर है 75। 75 किस साइन के साथ है, माइनस के साथ है, तो यहाँ पे 38 के साथ भी आ जाएगा माइनस। इसका मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी का आंसर है हमारा -38।